शुभांकर मिश्रा जिन्हें टिकटॉकर मिश्रा कहा जाता है, इस सरकार के सबसे बड़े तलवे चट्टे जो हैं, ये तो लग रहा है LGBTQ का प्रोटेस्ट है। मुझे बोला गया है गे टेररिस्ट। मैं भी देश का युवा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ट्रोलिंग की आदत तो बचपन से ही है, लोग कहीं भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तू अपना एड्रेस हम घर पे आके जान से मार देंगे। उज्जवल, मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर, आजकल आप काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं, BBC पर भी मैंने आपकी वीडियो देखी है। तो सबसे पहले मेरा सवाल उज्जवल आपसे यही है कि CJP का जो प्रोटेस्ट है वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, यहाँ पर आपकी क्या मांग है इस प्रोटेस्ट? हमारी भी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि यहाँ बात एजुकेशन की हो रही है। यहाँ सिर्फ नीट की बात नहीं हो रही है, और भी पेपर एग्जिस्ट करते हैं, और भी पेपर में स्कैम्स हुए हैं। हम हर पेपर के लिए खड़े हैं, हम देश के यूथ के लिए आए हैं। मैं भी देश का युवा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे अपने देश की चिंता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो किसी को ये बोलने का हक नहीं है कि आप जैसे लोग यहाँ पे क्यों आए। नहीं, सबसे पहले तो आप जैसे लोग का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। जितने भी लोग इस दुनिया में, जैसे शुभांकर मिश्रा जिन्हें टिकटॉकर मिश्रा कहा जाता है, इस सरकार के सबसे बड़े तलवे चट्टे जो हैं, उन्होंने वीडियो डाला है कि ये तो लग रहा है LGBTQ का प्रोटेस्ट है। उनका कहने का तो मतलब यही है कि हम लोग अपने एजुकेशन के लिए सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। मुझे नहीं पता उनके 16 मिलियन फॉलोअर्स की सोच भी ऐसी ही गंदी होगी। यहाँ जो सवाल आया, जो आपने कहा कि LGBTQ का प्रोटेस्ट है, जो मैं भी आपसे कह रहा था कि देश के लोग सभी एक समान है। अगर देश के अंदर कुछ भी ऐसा घटता है तो उसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग आजकल झेलनी पड़ रही है, इसका कोई असर पड़ा मानसिक तौर पर? देखिए, थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, बट ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रोलिंग की आदत तो बचपन से ही है, लोग कहीं भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो हाँ, उतना मेरी मेंटल हेल्थ स्टेबल बन चुकी है कि हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोई ऐसी चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा मतलब दुख हुआ हो, जिससे सबसे ज़्यादा इस प्रोटेस्ट के दौरान मतलब आपके दिल पे चोट लगी हो, उस बात से, किसी बात से कोई? नहीं, ऐसे चोट तो नहीं लगी, बट कुछ कमेंट्स ऐसे हैं मुझे पढ़ के हंसी भी आ जाती है। जैसे मुझे बोला गया है गे टेररिस्ट। बोला आप टेररिस्ट तो हैं या आप गे टेररिस्ट हैं। रेप थ्रेट आए हैं, ये तक बोला गया है। तू अपना एड्रेस हम घर पे आके जान से मार देंगे। इस तरीके की बातें आपसे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो अब इस प्रोटेस्ट में जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं मिलता तो आपका अगला रोड मैप क्या होगा आगे? बिल्कुल, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक रेजिग्नेशन नहीं देते। जैसे सोनम वांगचुक जी ने बोला, अनशन पे बैठेंगे, अगर वो बैठेंगे तो हम भी उनके साथ बैठेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना होगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद कोई ऐसा मंत्री आए कि जिसे अपने से ज़्यादा लोगों के भविष्य की चिंता हो, देश के यूथ के भविष्य की चिंता हो, उसकी थोड़ी मेंटालिटी अच्छी हो कि सबको पढ़ाई का समान हक है, एंड वो चाटुकारिता से ज़्यादा देश के भले के लिए सोचे, क्योंकि इंडिया की असली वेल्थ जो है वो उसका यूथ ही है। हर कंट्री की वेल्थ उसका यूथ ही होता है। तो यूथ के डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने आपसे कुछ बोला इस प्रोटेस्ट में आने के बाद? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। जितने भी बड़े कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग हैं, भले वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, एक्टिविस्ट हो, सिंगर हो, सबने सपोर्ट दिखाया, खुल के सपोर्ट दिखाया। किसी ने कुछ गलत बोला कि क्यों? नहीं, अपनी कम्युनिटी में से तो किसी ने गलत नहीं बोला। अच्छा, जो आपके घर वाले हैं उनका क्या रिएक्शन है इसके बाद, जो ये फेम मिल रहा है और जो बहुत सारी चीज़ें आपकी वायरल हुई हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं जो सराहनीय बातें हैं, मैं भी सराहता हूँ, उसके बाद आपके घर वाले? तो देखिए, घर वालों ने तो कह दिया आज के बाद घर आने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। अब वो बहुत मतलब जिसकी सोच ही गंदी, उसके बारे में क्या ही बात करें। मतलब घर वालों ने मना कर दिया है कि घर आने की ज़रूरत नहीं। तो अब आगे मतलब आप क्या सोचते हैं? मान लीजिए CJP का प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद आगे आपने अपने लिए क्या सोचा है पर्सनली, आप क्या करें? CJP का प्रोटेस्ट तो जब होगा तब तक पाएंगे ही, बट उसके अलावा मेरे को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। मेरे को नेक्स्ट ईयर से कॉलेज भी स्टार्ट करना है। तो हाँ, यही सब चीज़ें हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरी अभी इसी 12th हुई है। अभी 12th हुई है। कहाँ से 12th? CBSE बोर्ड गाजियाबाद, चौधरी छबिलदास पब्लिक। चौधरी छबिलदास से आपने अपनी 12th कंप्लीट की है। तो आपका घर भी गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से। मैं भी गाजियाबाद से हूँ, मैं पटेल नगर से ही हूँ, जहाँ पर आपका स्कूल है। तो चलिए, आपसे मुलाकात होती रहेगी। कोई एक ऐसी बात जो इस प्रोटेस्ट के बारे में, जो यहाँ पर ऐसी चीज़ें घट रही हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की है, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे सवाल भी यहाँ से करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि हमसे नीट की फुल फॉर्म आप क्यों पूछ रहे हैं, हमसे CBSE की फुल फॉर्म क्यों पूछ रहे हैं? उन्हें धक्के मार के भगाया गया मीशा बघेल को। जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ कुछ मीडिया है जो आपको सवाल से भटकाएगी, बट आपको यहाँ पे अपने लिए लड़ना है, देश के भले के लिए लड़ना है। तो आप आइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हो सके उतने ज़्यादा नंबर में आइए, क्योंकि जब तक ज़्यादा नंबर में हम नहीं आएंगे तो सरकार भी आवाज़ नहीं सुनेगी।
मैं तो कह रहा हूँ सरकार में मुझे नहीं लग रहा अब लोकतंत्र बचा है देश में, क्योंकि इतने लोगों के इकट्ठा होने के बाद भी अगर सरकार अभी भी लंगड़ी लूली गूंगी बैरी बन के बैठी है तो इस सरकार का कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे। बहुत अच्छा लगा उज्ज्वल आपसे बात करके। मेरी दुआ यही है कि आप ऐसे ही प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते रहें और ऐसे ही देश के लिए आवाज़ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।